हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज ये वाला कुर्ता ना मैंने बहुत दिन बाद पहना है। कभी कभी ना आपके जो ऊपर ऊपर कपड़े होते हैं मतलब तो वो आप जल्दी जल्दी पहनते रहते हो और जो अंदर छुपे होते हैं उनको नहीं पहनते हो। तो ऐसा ही था, ये पीछे दब रहा था। और ये कॉटन के कुर्ते ना गर्मियों में ही काम आते हैं। और अभी मैंने सोचा कुर्ता वुर्ता पहन लेती हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और मुझे जाना है अपनी सूट लेने। सूट मतलब जो स्टिचिंग के लिए सूट दिए थे वो अब तक भी नहीं लाई हूँ मैं वहां से। तो स्टिचिंग के लिए सूट दे के आई थी ना, तो वो अब तक नहीं आया। और पता मेरे को ना सूट स्टिच कराना इसीलिए नहीं पसंद। जाओ देख आओ, फिर लाओ, नाप दो। और रेडीमेड कुर्तीज का पता होता है कि हमारा क्या साइज है और खरीद के ले आओ, है ना। रेडीमेड कुर्तीज होती है मैं मीडियम साइज लाती हूँ। और ये मेरा एल साइज का था तो ये थोड़ा ढीला है। आज तक भी ना इसकी शेप वैसी नहीं आई जैसी होनी चाहिए थी। तो लेकिन ये है कि कंफर्टेबल है। यहाँ से ये लूज आता है, लेकिन गर्मियों में लूज कपड़े पहनने अच्छे लगते ना। थोड़ा सा सफाई अभियान चल रहा है। मैंने आपको बताया था किचन का, तो बर्तन मेरे थोड़े से वॉश करके यहाँ फैले हुए हैं। बस घर का सारा काम खत्म है। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके रखी है। और यार पता नहीं श्रीजा के कॉलर बहुत काले हो जाते हैं। मैं सोची वैनिश यूज करके देखती हूँ, वैनिश से शायद साफ हूँ। आप क्या ट्रिक अपनाते हो आप बताना कमेंट करके। और मैं भी जा रही हूँ बाहर। रूम वूम सब क्लीन कर दिया, बस मेरा नाइट सूट पड़ा है इधर। मैंने सुबह से ही नाइट सूट पहना होता, गर्मी इतनी हो रही है। मैं अधिकतर टी शर्ट वगैरह पहन के काम करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा बाहर जा रही हूँ तो कुर्ती पहन लेती हूँ। थोड़ी सी चूड़ी भी पहनी है मैंने, और इधर वाले हाथ में पहनी है वॉच। मेरे को इधर वाले उल्टे हाथ में पहनने की आता है वॉच। इधर मेरा टैटू है जो कि कभी नहीं दिखता, कभी कभी दिखता है ना। तो जब कोई चीजें करवाते हैं तो दिखती है तो अच्छी लगती है ना। और बाहर से बहुत शोर आ रहा है क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। मैं भी बाहर जा रही हूँ इवनिंग वॉक करने। लेकिन यार आजकल बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मैंने थोड़ी देर वॉक की और उसके बाद मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट। बच्चों की छोटी मोटी स्टेशनरी लेनी थी, लेकिन दोनों ने जिद लगा रखी थी मम्मी विशाल मेगा मार्ट से ही ले लेंगे। मैंने कहा चलो, लेकिन पता है ऐसी जगह लाते हैं ना तो बच्चे जो लेना होता है वो तो लेते हैं नहीं, फालतू की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। तो बस मैं भी ये बैग देखने लगी, जूट बैग टंगे हुए थे ना यहाँ। तो जैसे मैं हस्बैंड जी को लंच बॉक्स देती हूँ ना सुबह सुबह, तो मैं स्टील की डब्बियों में ही रख के देती हूँ उनको खाना। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कोई ठीक सा लगे तो ले लेती हूँ खाने के लिए बैग। तो बाद में मैंने एक बैग लिया था, मैं आपको दिखाऊंगी। और देखो मैं कह रही हूँ ना ऐसी जगह चले तो जाओ, लेकिन टाइम पास ज़्यादा हो जाता है। और आज मैं यहाँ आने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे बच्चों का होमवर्क भी कराना है, श्रीजा को लर्न भी कराना है। तो लेकिन फिर जाके मैंने कराया कुछ काम। एक बैग ये था, ये भी अच्छा लग रहा था, है ना। आप लोग भी यूज़ करते हो क्या जूट बैग, बताना। वैसे ये जो बैग वगैरह होते हैं ना सेपरेट, ये ठीक रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हस्बैंड की हर चीज़ के लिए अलग बैग बनाए रखती हूँ। तो उनका ठीक रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर जाने का काम ज़्यादा रहता है ना। तो बस यहाँ स्टेशनरी का कॉर्नर पीछे बना हुआ है जेंट्स के कपड़ों से। तो वैसे विशाल मेगा मार्ट से मैं कपड़े वगैरह तो नहीं खरीदती बच्चों के, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती क्वालिटी। कभी कभी कोई चीज़ ठीक ठाक मिल जाती है रेगुलर यूजेस की, टी शर्ट वगैरह। तो स्टेशनरी ऐसे मैं कह रही श्रीजा ऐसे लग रहा है जैसे कि सब्जी छांट रहे हो, नीचे बैठ गए। इतना बुरा हाल बच्चों ने कर रखा था। और मेरे को बॉक्स लेने थे, पेंसिल बॉक्स दोनों बच्चों के। क्या लाया वहाँ से, पेंसिल बॉक्स लाया मम्मा। ये इसके अंदर कुछ नहीं था। ये क्या, ये देखो खुल जाता है। अरे मैं भी हूँ, मेरे को भी दिखाओ। और ये खुल जाता है। और मम्मा एक चीज तो दिखाई नहीं। क्या, नीचे का ये टॉवल नीचे किसने गिराया। मम्मा और सच्चम का एग्जाम बैग भी लाई थी मैं, और श्रीजा मैडम का भी लाई थी। मम्मी मैं ना यहाँ पे पेंसिल रखूंगा, है ना। और यहाँ पे मैं शार्प करूंगा, ऐसे मैं खोल दूंगा, है ना। और फिर यहाँ पे मैं इरेजर रखूंगा और पीछे में कलर्स रखूंगा। कलर्स मत रखना, कलर रखने का दूसरा डिब्बा होता है। ये मैडम भी अपना पेंसिल बॉक्स लाएंगे भाई। पेंसिल बॉक्स में उतने ही पेन भरना जितने आ सके। ये मैं इसलिए लाई हूँ, यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी भर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भरने से पेन खराब हो जाता है। और देखो ये भी लाई हूँ मैं। देखो मेरा ये, देखो इसमें एक चीज दिखाऊँ, एक चीज बहुत अच्छी है। देखो ये ऐसे नहीं खुलता, ऐसे करके ऐसे खुलता है, जैसे अभी मैंने खोला था ना ऐसे बटन से। हाँ, और ऐसे ही बंद होता है, ऐसे नहीं खुलता, ऐसे नहीं खुलता, ऐसे नहीं। तो दोनों बच्चों के पेंसिल बॉक्स बिल्कुल टूट गए थे, वो मैंने दिलाए। और पता है आजकल स्टेशनरी पे फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं ना। ये बैग, एक जूट बैग है ये हस्बैंड जी के खाना रखने के लिए लाएंगे। खाना लंच पैक करके देती हूँ ना, तो इसमें टिफिन पैक करके दे दो, है ना।
और यहाँ टिश्यू पेपर वगैरह रख दो। कैसा लग रहा है आप बताना। मैं लाई हूँ ये जूट बैग जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था, ब्लू कलर का क्यूट क्यूट सा। अपने ले लूँ, मैं पापा की लाई हूँ तो। हाँ पेंसिल ना अभी दूंगी, पहले खाना खिला। और हमने बनाई थी दाल, खाने की तैयारी हम करके गए थे। और ये बैग ना जूट बैग यहाँ किचन में ही टांग देती हूँ, जिससे किचन में याद रहेगा लंच बॉक्स में डालने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ना हस्बैंड जी का लंच पैक कर दिया। अभी ये काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर जाने का भी टाइम है। अभी तो 8 o'clock हो रहा है, बच्चे स्कूल गए। और आज लंच के लिए ये वाला बैग यूज किया है ना, क्यूट सा बड़ा अच्छा सा। और जूट के बैग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने ना हर चीज के लिए ऐसे बैग बना रखे हैं। एक में हमारे वो रखे थे ना जी, वो हॉस्पिटल के जितने पेपर है उसके ऊपर रखा है अलमारी के लिए, लेकिन वो खराब सा हो रहा है। एक येलो बैग है, इसमें इनकी हॉस्पिटल की चीजें रहती हैं, तो पता है इकट्ठी एक जगह रहती हैं चीजें, टेंशन नहीं होती। और मैं आपको बोल रही थी घर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पिछले ब्लॉग में गंदा हो रहा है, डिस्टर्ब क्या गंदा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आज देखो ये बेड के ड्रॉर्स वगैरह हटाए हैं मैंने। और पता है जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं अंदर ड्रॉर्स से ही शुरू करती हूँ कि अंदर से पहले कचरा निकालो फिर बाहर से क्लीनिंग करो। मेरे ख्याल से वो सही ट्रिक होती है। तो श्रीजा की अलमारी की हालत भी बड़ी खराब है। अभी मैंने इसका कबाड़ा निकाला है। कुछ बच्चों को पता नहीं टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ी देर शाम को 1 घंटा साइकिलिंग करते हैं और ट्यूशन जाती है। वो ट्यूशन उसका 2-2.5 घंटे रहता है। स्कूल से आती है 1 घंटा रेस्ट करती है, फिर ट्यूशन चली जाती है। फिर ट्यूशन से आती है वो 6-7 बजे तक। 7 बजे के बाद 8 बजे तक वो साइकिलिंग करती है 1 घंटा। और उसके बाद में स्कूल का वर्क रहता है। पूरा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। जरूरी भी है बिजी रहना, लेकिन आजकल के बच्चों पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है। और तो मैं अभी कर रही हूँ क्लीनिंग। और मैं सोची आज अपने रूम की थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे शुरू करेंगे तभी होगा। किचन को छेड़ने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत गर्मी है। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ भी करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया। ब्रेकफास्ट हस्बैंड को करा दिया, लंच उनका पैक कर दिया। श्रीजा सक्षम के लिए लंच में आलू की सब्जी और पराठा दिया है। बट आलू ना हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, उनको कम ही देते हैं, नुकसान देते हैं नहीं तो, है ना। वैसे भी वेट गेन करने में ज़्यादा आलू का रोल होता है ना। तो मैंने उनके लिए लौकी की सब्जी बना के पैक की है और रोटियाँ, क्योंकि उनको पराठा नहीं देते। तो यहाँ पे हस्बैंड की कोई मेल वगैरह आई हुई थी, वो चेक कर रहे थे और वो कुछ काम कर रहे थे। फिर वो कहते तुम यहाँ पे बैठो कुछ, मतलब हम दोनों कभी कभी कुछ काम करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं ना। कितनी सारी चीज़ें मेरी होती हैं यूट्यूब की, वो मेरी हेल्प करते हैं, कितनी सारी चीज़ों में मैं उनकी हेल्प करती हूँ, है ना। तो हो जाता है ना कभी कभी। तो बस मैं यहाँ बैठी हूँ, वो कह रहे तुम 2 मिनट बैठ जाओ, रिलैक्स भी हो जाओगी और बैठ के ये देखो ये क्या आया हुआ है, इसमें क्या आंसर देना चाहिए। तो एक दूसरे के सजेशन हम लोग लेते रहते हैं। तो कल की जो बात हुई थी ना वो वीडियो वाली, वैसे इतनी लंबी चौड़ी नहीं हुई थी। हाँ वो गुस्सा हो गए थे, वैसे हस्बैंड मेरे पे इतना गुस्सा कभी करते ही नहीं हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की, है ना। मैंने सोचा उनको पटाने के लिए, उनको मनाने के लिए एक बैग ले आती हूँ उनके लिए। वैसे मैं उनकी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती हूँ, उनकी चीज़ों को संभाल के और ठीक से रखना, है ना। और आई थिंक हर एक वाइफ करती होगी ये, और मेरे को अच्छा लगता है। देखो मैं तो पूरे दिन घर में रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड बाहर जाते हैं तो उनकी चीज़ें सही से सलीके से लगी हुई रहती हैं तो ठीक रहता है ना। तो बस यही, अभी हम दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। 2-3 दिन वो बाहर थे, उनको भी टाइम नहीं था, मुझे भी नहीं था। तो बस यही सब कुछ चल रहा है और, है ना। और असली लाइफ यही होती है जब आप लोग आराम से बैठ के सुकून से बात करो, इससे ज़्यादा और क्या है। आज नाश्ते में 2-2 सब्ज़ी बनाई, मेरे पसीने छूट गए, गर्मी बहुत थी। और अभी मुझे घर की क्लीनिंग करनी है तो मैं कह रही हूँ आप बैठ के अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ, तो बहुत लेट हो जाएगा। मेरे को भी अपना यूट्यूब का काम होता है। तो बस वो कह रहे हैं चलो ठीक है कर लो अपना काम। और अभी वो रेडी होंगे बस जाने के लिए, नहाना धोना उनका सब हो गया और मैं नहीं नहाई हूँ। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया आज मैंने उनके साथ बैठ के जल्दी। तो भाई मैं श्रीजा की अलमारी को देख रही थी कि ये कैसी हो रही है। इसकी बुक्स लगाई ठीक से और बुक्स लगाने के बाद में ना ये डस्टिंग कर रही हूँ, बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही है। श्रीजा को टाइम नहीं लग पाता। पहले ही अपनी अलमारी को बिल्कुल सेट रखती थी, साफ़ रखती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, है ना। और अपने बेडरूम की धीरे धीरे क्लीनिंग स्टार्ट की है मैंने। कुछ किचन की चीज़ें क्लीन की हैं, लेकिन यार किचन को क्लीन करते टाइम ना इस टाइम डर लग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे किचन में जाऊँ पसीने छूट जाते हैं बड़ी बुरी तरह। और मेरी हील पेन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आजकल। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं इसके लिए, कोई
सोल्यूशन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। या तो मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी या फिर कोई थेरेपी वगैरह जो होता है ना, मसाज वगैरह करते हैं, उनको दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है और मैं बैठी हूँ। मेरा पिंपल पहले से थोड़ा सा कम तो हुआ है, दबनी फुंसी, ये पिंपल नहीं था, मोटा सा। और मेरा जो हील पेन है यार, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। और मैंने अभी इस पर ऑयल की मसाज की थी और अभी मैं देखूंगी बच्चों के लिए क्या लंच बनाऊंगी। आज सुबह सुबह ही 2-2 सब्जियां बनानी पड़ी, तो मैं सोची दोपहर में कुछ पुलाव वगैरह बना देती हूँ। दही वगैरह मैंने जमा दी है। और आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो, कि आप लोगों के हस्बैंड जब नाराज हो जाते हैं तो आप मनाने के लिए क्या करते हो? तो वैसे मेरे हस्बैंड ना, ऐसे हम दोनों के बीच में कभी ऐसे नहीं हुआ। आज मैं बहुत अपनी पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने देखा है बहुत से लोगों में झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है ना हस्बैंड वाइफ में, तो एक दूसरे से बात नहीं करते, फूले रहते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, गुस्सा कर लेंगे, एक दूसरे पे चिल्ला लेंगे। ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी गुस्से में बोल ही देते हैं एक दूसरे को कुछ। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बात ना करें। जैसे शाम को अगर बच्चों की वजह से, और हमारे बीच में जो कभी भी कुछ थोड़ी बहुत चिल्लम चिल्ली जो होती है ना, वो बच्चों की वजह से होती है। श्रीजा ने कुछ गलती कर दी, हस्बैंड उसको डाल, मेरे पिल्लो कवर वगैरह बहुत पुराने हो गए हैं, सब खराब दिख रहे हैं। अब इनको चेंज करने का नंबर ही नहीं आ रहा। और इसके पिल्लो ना अंदर से भी ये येलो येलो से हो गए हैं, तो मैं सोची इन पे कोई कवर लगा के चढ़ाती हूँ, कोई व्हाइट कपड़ा देखूंगी। लेकिन मेरे से ये सब कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं चीजों को जितना मैनेज करती हूँ वो फिर मुझे लगता है बस इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती अभी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मैं आपसे पूछ रही थी कि मतलब आप लोग अपने हस्बैंड को मनाने के लिए क्या करते हो? हम लोगों का ऐसा है कि बच्चों की वजह से कभी किसी चीज पे कुछ गुस्सा हो गए या शख्स हमने कुछ शैतानी कर दी तो हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं, कि है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है बच्चों की वजह से जब। तो या फिर मेरे से भी चलो कोई गलती हो गई या हस्बैंड से कुछ हो गई, तो हम लोग एक दूसरे पे गुस्सा कर देते हैं। तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करते हो, आप ये नहीं करते, मैं सारा काम करती हूँ, मैं करता हूँ, ये सब हो जाता है हमें। लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होता कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। क्या कभी कभी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा या नाराज हो जाती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ना, उनको पता है कि मतलब कैसे मनाना है, वो या तो मुझे बाहर ले जाते हैं कहीं, या फिर कुछ ऐसा, लेडीज का यही होता है, कहीं घुमा लो, कुछ दिला दो, खुश हो जाती हैं हम लेडीज, है ना, भूल जाती हैं उस बात को। तो ऐसे होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मनाने के लिए उनको कुछ दिलाना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करते, आपस में बात कर लेते हैं। आप लोगों के बीच में कैसा झगड़ा होता है कमेंट करके बताना। और ये झगड़े का मतलब झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा बुरा वाला नहीं, एक वो नोक झोंक जो प्यार वाली हस्बैंड वाइफ की होती है, और वो बहुत जरूरी भी होती है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर बीच में एक धमाका सा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पाप, मतलब इससे भी थोड़ा प्यार बढ़ता है हस्बैंड वाइफ का, जो कि बहुत जरूरी चीज है। और बस यार यही लाइफ है। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सब अच्छा है तो सब अच्छा है, नहीं तो सब बेकार है। मैंने देखा है, पता है, हम कहते हैं ना कि जैसे कहीं रिलेशन में भी कुछ हो रहा है या कुछ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि उनके घर में टेंशन होती है कि मैं नहीं जा पा रही या मैं नहीं कर पा रही। लेकिन रियलिटी दोस्तों पता है ये है कि अगर आपके घर में, आपकी खुद की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में या फिर आपके घर में डिस्टर्बेंस चल रहा है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। चाहे पूरी रिलेशंस में या फिर आसपास के माहौल में सब कुछ कितना भी अच्छा हो, कितनी पार्टियां हो रही हो, कितनी शादियां हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। देखो मैं किसी की शादी वगैरह में भी जल्दी से नहीं जाती, कितना टाइम बीत जाता है। लेकिन इस बात को लेके, ये जैसे मम्मी के यहाँ नहीं जाती या फिर कहीं नहीं जाती, मैं अधिकतर अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। तो उनकी जब से तबीयत खराब है तब से तो मैं उनको बिल्कुल अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाती। तो इस बात को लेके कभी हमारे बीच में ऐसे टेंशन नहीं होती। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे घर में सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। क्योंकि मैंने देखा है वो टाइम, पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं सोचती थी कि हम यहाँ नहीं जा पाते, वहां नहीं जा पाते, ये नहीं कर पाते। लेकिन अब मेरे को बहुत समझ आ गई। अब मेरे को लगता है कि नहीं, अगर हमारे घर में ठीक है सब कुछ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कोई सब बेकार है। कौन आता है किसी के पास इतना, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं अपने हस्बैंड को मनाने के लिए, ये जरूर बताना दोस्तों। और इस ब्लॉग को, मेरी जबान ना लड़खड़ा जाती है कभी कभी बोलते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए बाय बाय करती हूँ, कल मिलती हूँ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक किया करिएगा और कमेंट भी किया करो। कमेंट अच्छे लगते हैं आपके। कुछ लोगों को मेरे से बहुत शिकायतें रहती हैं, लेकिन यार एक बात बताओ, आप सबके लिए अच्छे तो नहीं बन सकते ना। कुछ लोग मेरे को पसंद भी करते हैं, कुछ लोग हेट भी करते हैं, कुछ लोग आके मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी ही है, मैं ऐसी हूँ।
तो वही शेयर करती हूँ और हर एक बात शेयर कर देती हूँ आपसे। मैं ये सोचे भी ना कि आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे। तो बस ऐसा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।